नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पिंगल कृष्ण छाया नंदन चैनल में स्वागत है। तो हम जानेंगे आज गरुड़ पुराण अध्याय 6 में नरक की भय होने वाली यातना समाप्त हो चुकी है। हर एक चीख, हर दर्द और पश्चाताप अब आत्मा के मन में एक गहरे छाले की भांति दर्ज हो चुका है। अब आत्मा उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उसे दो मार्गों में से एक चुनना होता है, पुनर्जन्म या फिर मोक्ष। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यह वह समय है जब आत्मा का संपूर्ण लेखा जोखा, हर कर्म, हर भावना और हर पश्चाताप सभी को तौलने की आवश्यकता होती है। यमराज के दरबार में आत्मा से अंतिम प्रश्न पूछा जाता है, क्या तुमने अपने जीवन के कर्मों की वास्तविकता को समझी? अगर आत्मा ने सच्चे दिल से अपने कर्मों को समझा और पश्चाताप किया तो उसे पुनः जन्म मिल रहा है। लेकिन यदि अभिमान, मोह, क्रोध का अवशेष अभी भी आत्मा के मन में मौजूद हो तो उसे और भी कठिन परिस्थिति में पुनः जन्म लेना होता है। गरुड़ पुराण में एक वाक्य है, मनुष्य अपने कर्मों से ही जन्मता है और वही कर्म उसे सुख या दुख प्रदान करते हैं। यह इस बात का संकेत है कि जीवन के प्रत्येक कर्म का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। पुनर्जन्म का रहस्य, जो आत्माएं आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी होती है उन्हें पुनः जन्म मिलता है, लेकिन हर नया जीवन में पुराने कर्मों के अनुसार तय होती है। जिनका जीवन जय, दया और सेवा से भरा होता है उन्हें सुखमय जीवन मिलता है, और जिन्होंने जीवन में छल और धोखा ही किया होता है उन्हें कठिन जीवन मिलता है। जो लोग सत्य और ज्ञान की खोज में रहते हैं उन्हें उच्च कोटि के परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वे अपने ज्ञान का विस्तार कर सके और फिर मोक्ष का मार्ग। मोक्ष वह स्थिति है जहां आत्मा संसार के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। यह केवल उन्हीं आत्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने अपने जीवन में मैं और मेरा की सीमाओं को पार कर लिया हो, जिन्होंने अपने भीतर से मोह, क्रोध, अहंकार ये सबको समाप्त कर दिया हो और जिन्होंने समर्पण की भावना से ईश्वर को अपनाया हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव नहीं और शांति के बिना ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। इसका मतलब है कि अगर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति और शांति की स्थिति में होना आवश्यक है। मोक्ष का अर्थ है संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, अनंत शांति और आनंद, आत्मा का भगवान में विलय और संपूर्ण बंधनों से छुटकारा। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तब वह ना कहीं जाती है ना कहीं आती है, वह केवल ईश्वर में समाहित हो जाती है, जहाँ कोई दुख, भय और पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जो आत्माएं इस ज्ञान से दूर हैं, उन्हें फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यह जन्म किसी भी रूप में हो सकता है, इंसान के रूप में या जानवर, पशु पक्षी के रूप में, जब तक कि वह आत्मा सच्चे ज्ञान को प्राप्त ना कर ले। गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है? वह सब भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। हे गरुड़, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऋतु काल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतु काल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कल कल के रूप में, 5 रात्रि में बूंद बूंद के रूप में, 10 दिन में बेर के समान
तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। एक मास में सिर, दो मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नाक, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मंजा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। छठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्न आदि से बड़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप में गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वार बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पंछी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्म के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल्प प्राणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न दो सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। तब वह आत्मा प्रार्थना करती है भगवान विष्णु से कि हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्र में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए थे, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्रों में ना आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। इस प्रकार से जीव जो है भगवान से प्रार्थना करता है। तब वह जीव भगवान की इच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाए रहती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान को भूल जाता है, जिसके कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छाओं को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। विष्ठा मूत्र अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को
डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार की अवस्था में भी वह जीव दुखी भोगता है। उसके पश्चात युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्य सेनाओं में आसक्त होकर नीच पुरुष के साथ संबंध बनाता है और वह कालम पट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। वह जीव युवा होने के पश्चात भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह उत्तेजित पुरुष उसकी भांति भावभंगी मां से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधता में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी मारा गया हो। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषय शक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कोई नहीं। सैकड़ों योनि को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विज तत्व की प्राप्ति उसे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्णतः महान दुख पूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वह प्राणी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्यनिष्ठ कर्म से हीन पापियों की नरक की गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री हरि ने उन्हें पुनः जन्म के बारे में बताया। जुड़े रहिएगा। अगले अध्याय में हम जानेंगे पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान से प्रेत तत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा प्रभु वाहन तथा प्रेत की कथा। धन्यवाद।